वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग बताइए, मंडे मॉर्निंग की ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं जहां पर ध्यान देना है? तो नेहा मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग की ट्रिगर्स की बात करें तो यहाँ पे नेस्ले और रियलटेल पे आप नजर रखिएगा। बोर्ड की बैठक है जहाँ पे डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय एक्सकॉम एंकर लॉकिंग जो आज खत्म होने वाला है 50% का, तो वहाँ नजर रखेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नाम आज से चेंज हो चुका है, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री मोदी रशिया विजिट करने वाले हैं 8 और 9 जुलाई को, यहाँ पे आप नजर रखेगा। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल के ऑक्शन जो है वो शायद आज से शुरू होंगे, 7 ब्लॉक है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। आईपीओ का अपडेट दे देता हूँ। बंसल वायर्स कुल सब्सक्रिप्शन जो है 62.76 टाइम्स हुआ है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 14.37 टाइम्स हुआ है। एमक्यू फार्मा यहाँ पे भी 67.87 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 7.36 टाइम्स है। कोफोज और सिग्निटी टेक पे नजर रखिएगा, क्योंकि कोफोज ने सिग्निटी टेक में 27.98% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। इन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि हम खरीदने वाले हैं। 1392 से 1415 के बीच में काफ़ी सारे सौदे जो है वो हुए हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। काफ़ी सारे प्रमोटर एंटिटी जो है सिग्निटी के, उन्होंने यहाँ पे अपना हिस्सा जो है वो बेचा है, और काफ़ी सारे डायरेक्टर्स भी यहाँ चेंज हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो स्टेक है वो बदला है। इसके लिए जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पे सब्सिडरी जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन में आईएनएच मॉरिशस से 48.96% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिली है। चरणबद्ध तरीके से हिस्सेदारी खरीदेंगे। पहले चरण में 42.99% हिस्सेदारी 1282 करोड़ में खरीदने वाले हैं। इसके अलावा जो जेएम फाइनेंशियल एआरसी है उसमें भी अगर आप देखेंगे, इनकी सब्सिडरी है, उसमें 71.79% हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाले हैं 856 करोड़ में। फेडरल बैंक कंपनी ने बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ स्ट्रैटेजिक बैंक इंश्योरेंस करार जो है वो किया है। घरेलू मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए करार जो है वो किया गया है। टाटा पावर, खबरें ये आ रही है, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि यूपी में घर घर सोलार इनिशिएटिव लॉन्च इस कंपनी ने कर दिया है। वाराणसी से रूफटॉप सोलार जो है वो ऑफरिंग ये शुरू कर रहे हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस सब्सिडरी है, रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके 500 करोड़ के लोन का आउटलुक जो है वो नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है रेटिंग एजेंसीज ने। और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो रिकॉर्ड्स है उससे कंपनी की जो सब्सिडरी है रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड, इसकी धोखाधड़ी का जो मामला है उसको हटाने के लिए मंजूरी दे दी है। और रामकृष्ण फोर्जिंग पे नजर रखेगा, क्योंकि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंपनी में 4 जुलाई को ओपन मार्केट से 12.5 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं, जिसके चलते इनकी हिस्सेदारी 4.3% से बढ़कर 5.01% हो चुकी है। ऑलराइट, चलिए, ये तो महत्वपूर्ण खबरें और ट्रिगर है जिन पर फोकस करेंगे, लेकिन Q1 अपडेट्स भी आ रहे हैं, जरा वो भी बता दीजिए कहाँ हैं, कैसे हैं? सबसे ज्यादा तो यही आए हैं, खबरों से ज्यादा Q1 अपडेट्स। हाँ, ये सैटरडे संडे, तो एक एक करके बताता हूँ। पहले बैंकिंग सेक्टर पर नजर डालते हैं। यहाँ पे इंडसइंड बैंक नेट एडवांसेस जो है 16% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स में 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और कासा रेशियो जो है वो घट के आया है क्वार्टर अगर आप देखेंगे, और ईयर दोनों क्वार्टर 37.9% से घटकर 36.7%। पूरे इंडस्ट्री का यही हाल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्लोबल बिजनेस 8.5% बढ़ा है, ग्लोबल डिपॉजिट्स 8.8% बढ़े हैं, घरेलू डिपॉजिट 5.25% बढ़े हैं, और ग्लोबल एडवांसेस अगर आप देखेंगे तो 8.14%, घरेलू एडवांसेस 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पे देखने मिली है। इसके अलावा FY25 में कर्ज के जरिए 10,000 करोड़ जो है वो ये कंपनी जुटाएगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट क्वार्टर इन्होंने दिया है, क्योंकि वो जो फिनकेयर का इन्होंने मर्जर किया था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसके चलते वाई कंपेरेबल नहीं है। क्वार्टर भी पूरा इंपैक्ट देखने नहीं मिला था पिछले बार, इस बार थोड़ा बहुत है, तो आप यहाँ पे नजर रखिएगा। कुल डिपॉजिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, 0.4% की गिरावट। कासा डिपॉजिट क्वार्टर 1.8% बढ़ा है, ग्रॉस एडवांसेस 4.9% बढ़े हैं, और कासा रेशियो बढ़ के आया है 32% से बढ़ के 33%। जाहिर सी बात है फिनकेयर का भी इंपैक्ट देखने मिला है। टाटा स्टील टोटल प्रोडक्शन में 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3.9% बढ़ के आए हैं। इंडिया कारोबार में अगर आप देखेंगे तो 3.1% के आसपास की डिलीवरी वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी है, और प्रोडक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी है। टाटा मोटर्स Q1 JLR होलसेल वॉल्यूम्स जो है 5% बढ़ के आए हैं, रिटेल बिक्री में 9% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इसके अलावा सीएम का डेटा आया है, इन्होंने Q1 के अपडेट जारी किए हैं, जहाँ पे Q1 में बिक्री और एक्सपोर्ट्स के आंकड़े जो है वो इन्होंने जारी किए हैं। उत्पादन में 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है, एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी है। टाइटन
यहाँ पे कुछ खास नहीं नजर आ रहा है इसका अपडेट। Q1 में सालाना आधार पर 9% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। तिमाही के दौरान 61 स्टोर जो है वो जोड़कर कुल स्टोर्स की संख्या जो है 3096 के आसपास पहुंच चुकी है। सेगमेंटल देखेंगे तो ज्वेलरी सेगमेंट 9% बढ़ा है। वॉच एंड वेरेबल्स जो है 15% की बढ़ोतरी वहाँ पे है। आई केयर में 3% और इमर्जिंग बिजनेस में 4%। कैरेट लेन अगर आप देखेंगे तो 18% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है। डाबर Q1 कंसोलिडेटेड आय में मिड टू हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ जो है वो संभव है, ये इस कंपनी का कहना है। ग्रॉस मार्जिन स्तर पर विस्तार थोड़ा बहुत हो सकता है, ये कंपनी का कहना है। मांग में सुधार हुआ है तिमाही आधार पर, ग्रामीण मांग में ग्रोथ हो रही है और आगे भी जारी रहने का अनुमान ये लगा रहे हैं। इसके अलावा मैरिको Q1 में मांग के अनुमान के मुताबिक सुधार होता दिखा है। इनका कहना है कंसोलिडेटेड आधार पर हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है, ये इस कंपनी का कहना है। और आय के मुकाबले ऑपरेटिंग मुनाफा जो है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होने की अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अडानी विल्मर, इन्होंने भी अपना अपडेट दिया है। Q1 में बिक्री 11% और वॉल्यूम्स में 13% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। सिग्नेचर ग्लोबल प्री सेल्स 255% बढ़ के आई है और इनका जो FY25 का टारगेट था, इनका कहना है कि ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में हम 30% के आसपास का अचीव कर चुके हैं। सेल्स रियलाइजेशन जो है 30.7% की बढ़ोतरी वहां पे देखने मिली है। हाँ, लेकिन डेट बढ़ा है 980 करोड़ का, पिछले साल ये 0 के आसपास था। और आखिर में नायका, इनका कहना है कि आय में 22 से 23% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। GMV जो है मिड 20s में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ब्यूटी वर्टिकल में ग्रोथ 22 से 23% के आसपास सही है। जो फिजिकल रिटेल है वहां थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक तो इलेक्शंस का इम्पैक्ट देखने मिला और दूसरा कहीं ना कहीं जो नॉर्थ इंडिया में हीट वेव था उसका इम्पैक्ट इनके फिजिकल रिटेल कारोबार में देखने मिला है। देखते हैं आगे सुधरता है कि नहीं, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो आय में 22 से 23% के आसपास की बढ़ोतरी का इन्होंने अनुमान लगाया है। हाँ, एक बात और इन्होंने कही है कि भारत में फैशन इंडस्ट्री